नमस्कार। अगर आप एक नया पैन कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं और चाहते हैं कि उस पर आपकी अपनी पसंद की फोटो और सिग्नेचर हो, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप यही प्रोसेस समझाने वाले हैं। देखिए, ऑनलाइन पैन कार्ड अप्लाई करने के दो मेन तरीके होते हैं। एक है आधार ई-केवाईसी, जिसमें सिस्टम आपकी आधार वाली फोटो ही अपने आप उठा लेता है। लेकिन अगर आपको अपनी कोई दूसरी बढ़िया सी फोटो लगानी है और अपने सिग्नेचर भी अपलोड करने हैं, तो दूसरा तरीका यानी स्कैन आधारित ई-साइन आपके लिए ही बना है, और आज हम इसी तरीके पर बात करेंगे। तो चलिए, इस पूरे प्रोसेस को हमने 6 आसान स्टेप्स में बांट दिया है, ताकि आपको सब कुछ एकदम आसानी से समझ आ जाए और आपका पैन कार्ड बनवाने का ये सफ़र बिल्कुल स्मूथ रहे। तो सबसे पहले यही तरीका क्यों? देखिए, इसके 2 सबसे बड़े फायदे हैं। एक तो ये प्रोसेस तेज है, और दूसरा, आपको पूरा कंट्रोल मिलता है कि आपके पैन कार्ड पर आपकी कौन सी फोटो और कौन से सिग्नेचर छपकर आएंगे। ठीक है, तो आप सीधे प्रोसेस शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला काम है NSDL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना, क्योंकि सारी कार्रवाई वहीं से शुरू होगी। जैसे ही आप वेबसाइट खोलेंगे, आपको कुछ बेसिक जानकारी भरनी है। एप्लीकेशन टाइप में न्यू पैन इंडियन सिटीजन चुनिए और कैटेगरी में इंडिविजुअल। इसके बाद अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल और मोबाइल नंबर डाल दीजिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपको एक टोकन नंबर मिल जाएगा। हाँ, और ये जो टोकन नंबर है ना, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। इसे फौरन कहीं लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अगर किसी वजह से आपका फॉर्म बीच में रुक गया, तो इसी टोकन नंबर से आप वहीं से दोबारा शुरू कर पाएंगे। टोकन नंबर के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे, तो आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर हमें दूसरा वाला ऑप्शन चुनना है, जिसमें लिखा है सबमिट स्कैन्ड इमेजेस थ्रू ई-साइन, क्योंकि यही वो ऑप्शन है जो हमें फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की सुविधा देता है। तो चलिए, अब हम एप्लीकेशन के सबसे मेन हिस्से पर आ गए हैं, यानी फॉर्म भरने पर। चिंता मत कीजिए, हम एक एक करके हर चीज को आराम से समझेंगे। नाम भरते वक्त ना अक्सर लोग थोड़ी गलती कर देते हैं। इस टेबल को जरा ध्यान से समझिए। अगर नाम रजत कुमार यादव है, तो तीनों हिस्सों में नाम आएगा। अगर सिर्फ रजत यादव है, तो मिडिल नेम का कॉलम खाली छोड़ दीजिए। और अगर सिर्फ एक ही नाम है, जैसे आमिर, तो उसे आपको सिर्फ लास्ट नेम या सरनेम वाले कॉलम में ही भरना है। नाम के बाद आपको अपने माता पिता का नाम भरना है। यहाँ माँ का नाम भरना ऑप्शनल है। आप ये भी चुन सकते हैं कि कार्ड पर पापा का नाम छपे या मम्मी का। फिर आपको अपनी सोर्स ऑफ इनकम बतानी है। अगर आप स्टूडेंट हैं या हाउसवाइफ हैं, तो आप नो इनकम चुन सकते हैं। और आखिर में अपना पूरा पता बिल्कुल सही सही भर दीजिए। अब आता है AO कोड, जिसका नाम सुनकर कई लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, पर यकीन मानिए, इसे ढूंढना बच्चों का खेल है। आपको बस ये 4 आसान से काम करने हैं। पहले इंडियन सिटीजन पर क्लिक करें, फिर अपना स्टेट और सिटी चुनें। इसके बाद आपके शहर के एरिया की एक लिस्ट आ जाएगी, उसमें से बस अपने एरिया को चुन लीजिए, और बस सारे AO कोड अपने आप भर जाएंगे। है ना आसान? बहुत बढ़िया। फॉर्म भरने का काम तो हो गया। अब बारी है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की। यहाँ पर आपको फाइल के साइज और फॉर्मेट का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ये बात याद रखिएगा कि आपकी फोटो और आपके सिग्नेचर की फाइल दोनों का साइज 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो आप प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, जैसे कि आधार कार्ड, उन सबकी एक सिंगल PDF फाइल बनानी है और इसका साइज 300 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अच्छी खबर यह है कि आपका अकेला आधार कार्ड ही इन तीनों चीज़ों के लिए काम आ जाएगा। आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आधार कार्ड के आगे और पीछे दोनों साइड को स्कैन करके एक ही PDF फाइल में डालना है। और हाँ, एक ज़रूरी बात, अगर आप डाउनलोडेड ई-आधार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे अपलोड करने से पहले उसका पासवर्ड हटाना ना भूलें। लीजिए, हम प्रोसेस के बिल्कुल आखिरी हिस्से में आ गए हैं। अब बस पेमेंट करनी है और आधार से वेरिफिकेशन पूरा करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने आधार नंबर के शुरू के 8 डिजिट डालिए। इसके बाद आपके सामने पूरे फॉर्म की समरी आएगी, उसे एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। सब ठीक लगे तो आगे बढ़कर करीब 107 रुपये की ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट होते ही आपके आधार से लिंक मोबाइल पर एक OTP आएगा, और फिर फाइनल ई-साइन के लिए एक और OTP आएगा। ये दोनों OTP डालते ही आपका काम पूरा हो जाएगा। बहुत अच्छे, आपका एप्लीकेशन सफलतापूर्वक जमा हो चुका है। तो अब इसके बाद क्या होगा, चलिए अब वो भी जान लेते हैं।
आमतौर पर एप्लीकेशन जमा होने के 3 से 4 दिन के अंदर ही आपका ई-पैन यानी पैन कार्ड की डिजिटल कॉपी आपकी ईमेल आईडी पर आ जाती है और जो फिजिकल कार्ड होता है प्लास्टिक वाला वो 7 से 15 दिनों के अंदर पोस्ट के जरिए आपके घर के पते पर पहुंच जाता है। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पैन कार्ड का प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा है, तो जो आपको पेमेंट के बाद रसीद मिली है उस पर एक एक्नॉलेजमेंट नंबर लिखा होगा। उस नंबर से आप NSDL की वेबसाइट पर कभी भी अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक और ज़रूरी बात, अगर आप फ्री NSDL ID लेना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे दिया हुआ है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप बहुत आसानी से बिल्कुल फ्री में NSDL की ID के लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए, NSDL ID के माध्यम से आप कई ज़रूरी सेवाएं शुरू कर सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड बनाना, पैन कार्ड अपडेट करना और भी कई महत्वपूर्ण सुविधाएं। ये सभी सेवाएं बहुत आसानी से चलती हैं और आप अपने दुकान या सेंटर से इन्हें आराम से शुरू कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए URL पर क्लिक करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और अभी तुरंत फ्री NSDL ID के लिए अप्लाई कीजिए।